तो यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स करते समय भारत ने अपने देश के किसानों का भी पूरा ख्याल रखा है और इसे आप 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, भारतीय किसानों की सुरक्षा, और इस सुरक्षा के तहत भारतीय पोल्ट्री, डेयरी सेक्टर और अनाज को यूरोप की कंपनियों के लिए नहीं खोला गया है। दूसरा, भारतीय किसानों की जीत, इसके तहत अंगूर, चाय, कॉफी, मसाले, खीरा, घी, स्वीट कॉर्न और सूखे प्याज जैसे भारतीय कृषि उत्पादों को अब बहुत कम टैक्स और प्राथमिकता के साथ यूरोप के बाजारों में बेचने की अनुमति मिलेगी, जिससे हमारे देश के किसानों को फायदा मिलेगा। तीसरा, भारतीय किसानों को और फायदा क्या होगा, देखिए, कृषि निर्यात बढ़ने और कृषि उत्पादों के ज्यादा दाम मिलने की वजह से हमारे देश के किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी और हमारे देश के किसानों को एक नया बाजार मिल जाएगा। अब वो अपने उत्पाद यूरोप के देशों में भी बेच पाएंगे। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार होता है। यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार में भारत को फायदा होता है। भारत यूरोपियन यूनियन को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचता है और 5.5 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत उनसे खरीदता है। यानी हम ज्यादा पैसे का सामान उन्हें बेच रहे हैं और उनसे कम पैसे का सामान हम लेते हैं। भारत यूरोप को क्या बेचता है? दवाइयाँ, टेक्सटाइल, कपड़े, हीरे जवाहरात, इंजीनियरिंग का सामान और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम उन्हें बेचते हैं। जबकि यूरोप के देशों से भारत में क्या आता है? कार आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम्स हैं वो आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चॉकलेट्स और केमिकल जैसे सामान वहाँ से हमारे यहाँ आते हैं। इस एफटीए के लागू होने के बाद जब ये व्यापार बढ़ेगा तो भारत के लिए यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा बाजार बन जाएगा, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया ये मिलकर 27 देश हैं और ये 27 देश अब भारत के लोगों के लिए, भारत में बने सामान के लिए अपने अपने बाजारों को खोल देंगे। आपको याद होगा, भारत ने वर्ष 2021 से लेकर अब तक न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई सहित 8 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। भारत के साथ यूरोपियन यूनियन का समझौता हो सकता है कि अमेरिका को पसंद ना आ रहा हो। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वहां के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन के बीच समझौता कराने की कोशिश की है। अमेरिका ने इस मामले में यूरोप की तुलना में ज्यादा त्याग किया है और इसी वजह से रशिया से तेल खरीदने पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया, लेकिन यूरोप ने भारत के साथ ही व्यापार समझौता कर लिया। स्कॉट बेसेंट ने आगे कहा कि रशिया से तेल भारत आता है और भारत उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाकर बाहर बेचता है और इसी को यूरोपीय देश भारत से खरीद लेते हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से उसी युद्ध को पैसा मिल रहा है जिसके खिलाफ ये सारे यूरोप के देश खड़े हुए हैं। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सुरक्षा और रक्षा के मामलों में भी एक साझेदारी हुई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा सहयोग और ज्यादा मजबूत होगा। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आतंकवाद से लड़ने में अब ये दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे। ये दोनों जो देश हैं, 28 देश मिलकर काम करेंगे। भारतीय रक्षा कंपनियों को यूरोप की रक्षा परियोजनाओं से फायदा मिलेगा। दोनों देश अपने अपने यहाँ की खुफिया जानकारियों को भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो ये जो मदर ऑफ ट्रेड ऑल ट्रेड डील्स हुई है, इससे भारत को काफ़ी फायदा होगा। और जैसा कि हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि जैसे जैसे अमेरिका ने अपने बाज़ारों को ज़्यादा टैक्स लगाकर हमारे लिए बंद किया, हमारे वो व्यापारी, बिजनेसमैन, हमारा वो उद्योग जो अमेरिका में अपना सामान बेचता था और अब ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से उसे अमेरिका से नुकसान हो रहा है। भारत के लिए बहुत आवश्यक था कि भारत अब दुनिया के दूसरे देशों में नए नए बाज़ार तलाश करे ताकि हमारा ये सामान उन बाज़ारों में जाकर बिक सके। और इसी वजह से ये जो ट्रेड डील हुई है, इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब देखिए, इससे जॉब क्रिएशन होगा, इससे जो हमारे देश की जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे देश के व्यापारी हैं, उन्हें फ़ायदा होगा। फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा, हमारे देश के छात्रों को फ़ायदा होगा और हमारे देश के जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। और जो आम आदमी है जिसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए फ़ायदा यह है कि अब आप
यूरोप में बने हुए सामान को सस्ते दामों पर भारत के बाजार से खरीद पाएंगे, जिसमें कि गाड़ियां भी हैं।